हे एवरीवन। तो आपने डीपसीक के बारे में सुना ही होगा अभी। तो डीपसीक क्या है? डीपसीक एक बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है जिसने डेवलप करती है ओपन सोर्स एलएलएम्स को। तो इसको हेज फंड ओन करता है और इसने ये एज अ साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था बाय हेज फंड कंपनी। अप्रॉक्सीमेटली $5.5 मिलियन के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना ये प्रोजेक्ट। एंड इन्होंने क्या करा है ना कि इन्होंने कुछ मॉडल्स डेवलप करे जो कि है R10, V3, मैथ, कोडर, MOE। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं ना, ये इनको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, बेसिकली फ्री कर दिया है। और ये जो मॉडल्स हैं ये ओपन एआई को भी टक्कर दे रहे हैं। जो चैट जीपीटी होता है उसके अंदर जैसे GPT-4 है, ठीक है, मिनी मॉडल है। तो ये सब उनको भी टक्कर दे रहा है ये डीप सीक का मॉडल। और ये वर्क कर रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर। जैसे कि जो ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं जो चैट जीपीटी में एम्बेडेड है, वो काम करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर, है ना। और ये काम कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर। तो इन दोनों फ़र्क क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ना कुछ इनपुट डाटा देते हैं, ठीक है, और मॉडल को, और बताते हैं उसको कि ये एप्पल्स हैं, ये बनाना है, ये सब कुछ है। एंड फिर मॉडल से हम पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, तो वो बता देगा कि कहते हैं क्या ये एप्पल है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल डाटा देते हैं, बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या करते हैं? हम रिवॉर्ड के बेसिस पे काम करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर जो लर्निंग होती है वो 3 टाइप से होती है: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे उसको ट्रेन करते हैं मॉडल को। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हम डाटा को इनपुट देते हैं रॉ डाटा जो भी है। वो एनवायरनमेंट में अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, एंड अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, कि मेरे को रिवॉर्ड जितना मिलेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा आउटपुट देगा। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को जैसे मान लीजिए कि एक चॉकलेट दी जा रही है, ठीक है, फॉर एवरी, मतलब जो कभी वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको चॉकलेट दी जा रही है, और जब कभी गलत काम कर रहा है तो उसको पिटाई लगाई जा रही है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा कि अच्छे ही काम करेगा जिससे कि उसको चॉकलेट ज़्यादा मिले। तो ये हो गया हमारा मॉडल। तो यही होती है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये मोस्टली, तो हमारा डीपसीक मॉडल जो है, ये डीपसीक जो चाइनीज़ मॉडल है हमारा, तो नहीं। तो ये क्या कर रहा है? ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम कर रहा है। तो अब रीजनिंग जो टास्क होते हैं ना, उनमें एक्यूरेसी जो है, जो देखो यहाँ पे ना, ये जो ब्लू वाला है ये डीपसीक मॉडल है, एंड ये ओपन एआई के हैं जो ग्रे वाला है, एंड बाकी इसके हैं R1B और ओपन एआई का मिनी मॉडल। तो ये चार चार इसमें मॉडल्स को कंपेयर करा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो वही है। तो इस तरीके से कोड फोर्सेस के जो क्वेश्चन है उन पे देखो, इसकी अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मॉडल निकल के आया है बाय द डीपसीक कंपनी, ठीक है। तो अब जो इनमें फ़र्क क्या होता है, देखो मॉडल और एप्लीकेशन में फ़र्क क्या होता है कि जैसे मॉडल को मान लो, जो अच्छा इन्होंने अपनी ना वेबसाइट भी निकाली है, जैसे कि ये डीपसीक की वेबसाइट है। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इसके V3 मॉडल को। जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स इन्होंने रिलीज़ करे हैं। तो यहाँ पे R10 जो है ना, ये कम्पीट कर रहा है ओपन एआई की जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बनाया उन्होंने मॉडल। तो ओपन एआई ने बनाया था लगभग $100 मिलियन में बनाया उसको, ठीक है, ओपन 01 को। एंड इन्होंने 5.5 मिलियन के अंदर ही वो बना दिया। तो ये जब सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि उनको सबसे से कम हार्डवेयर में भी उन्होंने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो कि मतलब कम हार्डवेयर पे भी चल सकता है एंड कॉस्ट एफिशिएंट भी है। तो ये इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है, ब्रेक थ्रू हो गया एक तरीके से। इसी की वजह से एनवीडिया के शेयर भी गिर गए हैं। और अब ये बोलोगे आपके एनवीडिया के क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, इतने इतने हैवी मॉडल्स होते हैं ना, उनको चलाने के लिए चाहिए होती है बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, ठीक है, और जीपीयूज चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा सीपीयूज चाहिए होता है, सीपीयू एफिशिएंसी वो चाहिए होती है। तो उनको कौन बिल्ड करता है? एनवीडिया जैसी कंपनियाँ। तो एनवीडिया कंपनी के भी शेयर जो है वो ड्रॉप होने लगे, लगभग $1 ट्रिलियन का शेयर मार्केट में इनको लॉस हुआ है। तो इन्होंने क्या कर रखा था? मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी एनवीडिया ने AI ट्रेनिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके पास ना बेटर लिनक्स ड्राइवर्स हैं देन AMD। और दूसरा रीज़न ये है कि इनकी जो मोस्टली एल्गोरिदम्स होती है ना, ML की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होती हैं, वो ऑप्टिमाइज़ करी जाती हैं फॉर लाइब्रेरीज लाइक क्यूडा, जो कि प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी मतलब इन्हीं के अंडर में, और कोई उनको यूज़ नहीं कर सकता, और कैन ओनली रन ऑन एनवीडिया GPUs। सो इसीलिए ना एनवीडिया ने एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। तो जैसे ही क्या कहते हैं ये मॉडल रिलीज़ हुआ डीपसीक का, तो हमारा ये एनवीडिया के भी शेयर डाउन हो गए, एंड साथ में ओपन एआई को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फटाफट इसको कैसे यूज़ करें अगर हमको यूज़ करना है। ये चेकआउट करना है, ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगा। और जैसे मैंने बताया था, इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, तो इन्होंने यहाँ बेसिकली गिटहब पे इनका सारा कोड वोड मिल जाएगा। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, अपने प्रोग्राम, अपने एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है, SaaS बना सकते हो अपना इसको यूज़ करके।
तो ये सब कुछ है यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है एज अ डेवलपर, या फिर आपको यूज़ करना है कि आपका जो मॉडल है ना वो ऑन द बेसिकली सिस्टम के ऊपर ही चले, नेटिवली चले। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि अगर हम मॉडल को यूज़ करते हैं, सिर्फ मॉडल को यूज़ करते हैं, तो वो सेफ़ है, ठीक है। मॉडल जो है अगर हम डायरेक्टली मॉडल को यूज़ करते हैं तो वो सेफ़ है, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वो अनसेफ है। मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि मॉडल है इंजन जैसा। इंजन मतलब बेसिक चीज़ जो कि गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये मॉडल जो है वो हो गई, जैसे GPT-4 हो गया, R1, ये मॉडल्स हो गए, ये सारे मॉडल्स होते हैं। और एप्लीकेशन हो गई जैसे ChatGPT की फ़ोन की एप्लीकेशन है ना, है ना। वो मोस्टली हम ये जो सारे पैरा ये सब निकले हैं ना, सारे के सारे जैक्यूरेसी एंड ये सब जो रिजल्ट्स निकले हैं वो सारे मॉडल्स के ऊपर निकले हैं। तो मॉडल यूज़ करना है हमको, ठीक है, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ना जाए। बेसिकली सिंपल बात ये है, क्योंकि अगर आप इनकी एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन यूज़ करोगे ना इनकी, तो उसमें साफ साफ उन्होंने लिख रखा है उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन में कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास इनकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इनका ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली वो उनके उनके वो लेने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको अगर आपको ट्राई आउट करना है, अगर वेबसाइट पे ट्राई आउट करना है, तो chat.deepseek.com पे जाना है एंड यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज करके जो भी, और कुछ देखते हैं ट्राई करके। तो एल्गो एंड कोड फॉर, सिंपल से हम प्रॉम्प्ट डाल के ट्राई करते हैं कि सही बता रहा है, नहीं बता रहा। तो ये हो चुका है, काफ़ी सही रिज़ल्ट दे रहा है। कोड भी है, ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच भी है, एक्सप्लेनेशन भी ऑफ द कोड काफ़ी सही है इसमें, ठीक है। तो है तो सही, ठीक है। तो अब इसको आगे हम इसमें इसको ट्राई करते हैं एक बार। अगर रीजनिंग प्रॉब्लम्स इसमें करनी हो हमें, एड सर्च वाला अगर थ्रू द वेब सर्च करना हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऐप भी है एक, यहाँ से आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और फ़ोन पे भी अपना यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप ट्राई आउट कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि इसको ना यूज़ यहाँ पे ना करो मोस्टली। तो इसको अपना नेटिवली अपने सिस्टम पे चलाओ। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जाना पड़ेगा, ओलावा करके वेबसाइट है, ठीक है, ओलावा में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको ओलावा पे क्लिक कर, ओलावा डाउनलोड कर लेना है। तो ओलावा क्या करता है ना कि हमें बेसिकली हम बहुत सारे मॉडल्स को इसको रन कर सकते हैं अपने सिस्टम पर लोकली। तो ये फ़ायदा है, ये एक टूल एक तरीके से। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, किसके लिए, अपना आप अपने, मैं मेरा लिनक्स है तो मैं लिनक्स के लिए डाउनलोड करूँगा। आप विंडोज़ के लिए कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आ गया। एंड मैकओएस के लिए भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिनक्स के लिए कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। हम और सर्च करते हैं एक बार डीप सीक। तो यहाँ पे आपको डीप सीक पे आना है एंड डीप सीक R1 यहाँ पे दिखाएगा ये। तो आपको डीप सीक R1 का यूज़ करना है। सो ये रीजन फर्स्ट जनरेशन ऑफ रीजनिंग मॉडल है, मॉडल्स विथ कंपेरेबल परफॉर्मेंस टू OpenAI O1 इंक्लूडिंग 6 टेंस मॉडल्स डिस्टिल्ड फ्रॉम डीप सीक R1 बेस्ड ऑन लामा एंड क्वेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन सब में से किसी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो 671 बिलियन पैरामीटर्स वाला है ना, इसने कम्पीट करा है, जो बेसिकली न्यूज़ में चल रहा है कि OpenAI के मॉडल को बीट कर दिया, OpenAI के मॉडल को बीट कर दिया, वो ये 671 बिलियन पैरामीटर्स वाला है। अब देखो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 404 GB, और मेरा ये सिस्टम कैपेबल नहीं है इतना, तो इसको तो रन नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक वीडियो वायरल है इंटरनेट पे जिसके अंदर वो दिखा रहा है कि बेसिकली इसमें 7 मैक मिनीज रख रखे हैं M4 चिप के, और उसका यूज़ कर रहा है वो, और बेसिकली वो रन कर रहा है इसको, ठीक है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंट है आपका सिस्टम, तो कर सकते हो आप, ठीक है। 404 GB तो बस इसका है ही, और टोटल जो यूजेबल स्टोरेज होगी उसकी फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। लगभग उसका 495 GB के आसपास, 496 GB के आसपास टोटल यूनिफाइड मेमोरी बनी थी उसकी। तो ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल GPUs और मोर कॉम्प्लेक्स सेटअप चाहिए होगा उसके लिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, अभी सबसे छोटा वाला कर लेते हैं, 1.5 बिलियन पैरामीटर्स। अच्छा, इनका पैरामीटर्स का मतलब क्या है, अगर आपके पैरामीटर्स कम है, बेसिकली 1.5 है, तो आपका फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन
डम्ब होगा। डम्ब मतलब बेसिकली थोड़ा सा कम उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी। लेकिन आपका जितना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा स्लो होगा बट स्मार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतना ज़्यादा वो स्मार्ट होगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन जितने कम पैरामीटर्स वो उतना कम अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो फास्ट होगा थोड़ा सा। ये थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये भी फास्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम के परफॉर्मेंस बेसिकली स्पेक्स है वो कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हुआ अभी। तो ये हमारा ओलामा डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब हमें यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, ओलामा पहले चेक कर लेते हैं कि हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो हमारी डाउनलोड हो चुका है। एंड देख लेते हैं कौन सा ओलामा वर्जन हुआ है, विच ओलामा। तो यहाँ इस लोकेशन पे ही हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसके अंदर हमको ना पेस्ट करना है इस कमांड को। ठीक है, यहाँ से हमको इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे अपना मॉडल चेक कर चूज़ कर लेना आप। एंड यहाँ पे हमको कर देना इसको पेस्ट। ठीक है, तो अब ये इसको डाउनलोड करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1.1 GB का है। एंड इसको डाउनलोड करेगा ये। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लो, सोच रहा है ये थोड़ा स्लो है क्योंकि यार मेरे पीसी के स्पेक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है अभी, तो इसके, लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी सही टोकन स्पीड है। ठीक है, हाउ कैन आई स्टूडियो। तो यहाँ पे कुछ डू अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश, देखते हैं सही समझ में आता ही नहीं आता, थोड़ा टाइम लेता है। बट अभी लोकली चल रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है हमारा इसके अंदर। यस, इंग्लिश इज लैंग्वेज। मैंने सोचा कि ठीक है, काफी मैं क्लियर करूंगा अपने लैंग्वेज। आपको अगर आप सीख सही है तो आप कर सकते हो, अगर मुझे आपका क्लियर काफी समझ में आएगी लैंग्वेज का थोड़ा। मैं थोड़ा कैसे कोई सा, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कोड फॉर किसी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, क्विक शॉट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, क्विक शॉट इन जावा। ठीक है, हो चुका है कोड। जैसे कि मैं बता रहा था, इसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। बेसिकली जो छोटे वाले मॉडल्स है उनके अंदर ये प्रॉब्लम है लैंग्वेज मिक्सिंग की। तो यहाँ पे इसने चाइनीज़ जैपनीज़ पता नहीं क्या लिख दिया, चाइनीज़ ही है मोस्ट प्रॉब्ली है, और ये कोड के बीच में चाइनीज़ डाल दी इसने। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है इसके जो लोअर एंड मॉडल्स है। तो अगर आप हाई एंड मॉडल्स को यूज़ करोगे तो वो बेसिकली अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके अंदर ऐसे ऐसे एरर्स नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको जो ये मॉडल है बेसिकली, जैसे अगर मेरा ये मॉडल है, मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये गलत लग रहा है इसके जो आंसर दे रहा है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ओलामा लिस्ट करके करोगे तो ये सारे जो भी आपके डाउनलोडेड ओलामाज होंगे, बेसिकली मॉडल्स होंगे, वो दिखा देगा ये। ठीक है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आप ओलामा RM करोगे एंड इसको अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एंड एंटर मार दोगे तो आपको वो ओलामा बेसिकली ये मॉडल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर आप सिमिलरली जिस तरीके से हमने इस वाले को डाउनलोड करा था, यहाँ से आप पैरामीटर वाला दूसरा पैरामीटर लाइक 7 बिलियन वाला कर लो एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है आप कैसे इसको लोकली यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी देखेगा नहीं, फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे डाली होता है फॉर इमेज प्रोसेसिंग और इसको करने के लिए, तो इन्होंने अपना एक मॉडल रिलीज़ करा है जिसका नाम है, जो कि डाली को भी थोड़ा बहुत टक्कर दे रहा है काफ़ी कुछ। तो ये इसका नाम है जेनस प्रो। जहाँ तक मेरे को शायद स्पेसिस में जाना है यहाँ पे आपको, एंड यहाँ आपको सर्च करना है जेनस प्रो। हाँ, तो आपको ये जेनस प्रो हाँ डीप सी के थ्रू ही है। ठीक है, ये वाला है जेनस प्रो 7B, तो 7 मिलियन पैरामीटर्स वाला है। एंड यहाँ पे आप ना अपनी बेसिकली यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो एंड उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ड्रॉप पेस्ट पेस्ट। ठीक है, व्हाट्स इन दिस इमेज।
इसको बहुत, ये अभी भी रिलीज़ हुआ है तो इसको बहुत से लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो मे भी शायद आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़े इसमें। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस पर चैट कर देते हैं तो ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, वेटिंग फॉर अ GPU टू बिकम अवेलेबल। तो बेसिकली बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको अभी भी रिलीज एंड बताएगा कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। मीम एक्सप्लेन कर सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल के एंड डिटेल प्रॉम्प्ट डाल के इमेजेस भी प्रोड्यूस जनरेट करवा सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मे भी शायद ट्रैफिक ज़्यादा हो, बट आप ये भी ट्राई करना है, ठीक है। इसको भी डीप सीक का जेरस प्रो 7 भी, तो ये भी ऐसा डाली जैसा ही है, कोई भी इमेज अपलोड करके देखना। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू ऑफ डीप सीक। अब ये और भी एडवांस हो सकता है धीरे धीरे, ठीक है। देखते क्या होता है इसके बारे में आगे। स्टे ट्यून्ड, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना।